गिलगित बल्तिस्तान में पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में आम लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास पीने को साफ़ पानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास लाइट जलाने के लिए बिजली नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास दुनिया की कोई भी ऐसी सहूलत इस वक्त मैसर नहीं है। और यहाँ एक चीज़ मैसर है जो सियासी अशराफिया, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अशराफिया है, वो अयाशियाँ कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में एक पिछली मरतबा खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट के बाद एक गुलबर साहब की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने 2.5 साल यहाँ की यूथ को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाया और उन्होंने अपने ही जेबें भरें, अयाशियों के सामान उन्होंने चुने और आवाम को कुछ नहीं दिया। और अभी एक निगरान सेटअप आ रहा है। निगरान सेटअप किसी भी इलाके में या किसी भी खित्ते में या किसी भी मुल्क में या किसी भी सूबे में बनता है तो एक न्यूट्रल सेटअप बनता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान का जो अभी निगरान सेटअप बनने जा रहा है वहीं सेम चले हुए कारतूस पुराने वज़ीर और मुशीर अपना दाव पेच खेल रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई पैसे दे के अपना निगरान सेटअप के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इदारों को ब्लैकमेल करके कोशिश कर रहा है एडजस्ट होने के लिए, तो कोई इदारों का पॉलिसी और मॉलिसी बनकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। निगरान सेटअप तो एक न्यूट्रल सेटअप होता है। इस निगरान सेटअप के अंदर कोई भी आदमी सेलेक्ट होता है वो एक न्यूट्रल होता है। उसका एक ही मकसद होता है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। जब ऐसे ही मुतनाज़ा शख्सियात जो साबिकीन हैं, जो मुशीर और वज़ीर रह चुके हैं, वही अगर निगरान सेटअप में आए तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन का दावा ही गलत साबित हो जाता है। अगर रियासत और रियासत के इदारे गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के ख्वाह नहीं है, ख्वाहिशमंद नहीं है, तो आप इस निगरान सेटअप को बना ही क्यों रहे? आप अपनी मर्जी का वज़ीर आला सेलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी की काबीना बनाएं और हम आवाम को कहें कि आप हमारे गुलाम हैं और आप हमारे सामने सर झुकाकर बैठे रहें और जो हम फैसले करें वो तस्लीम करें। अगर हम वाकई गुलाम हैं, ज़मीर फरोश लोग हैं, बेगरत लोग हैं, दल्ले हैं, गए गुजरे लोग हैं, तो हम आपके सामने सरेंडर करेंगे। नहीं तो आप लोगों ने जो मनपसंद चुनकर जिन लोगों को नवाजना है उनकी गिरेबानें होंगी और हमारे हाथ होंगे और उनको उनके ऐवानों के अंदर जला ना दे तो हमारा भी नाम बदल देना कि भाई हम ये चाहते हैं रियासत से कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ 78 साला जुल्म जबर का अजाला करने का वक्त आ चुका है। अब आप लोग भी हमारे साथ नरमी का बर्ताव रखें, आप लोग भी हमारी ख्वाहिशात पर फैसले करें। आप लोग यहाँ जिस किसी को भी सामने लाना चाहते हैं ये लाना बंद कर दें, ये आप लोगों का काम ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की कौम, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपनी ख्वाहिश पर, अपनी मर्जी पर चुनाव करेंगे आम इंतखाबात में। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे। बाकी यहाँ कोई भी बागी नहीं है, कोई भी बगावत नहीं करना चाहता है। रियासत से ही मुतवज्जो होता है, रियासत से ही मुतालबा करता है। रियासती इदारे क्यों कर हमें हमेशा मशकूक नजरों से देखते हैं? 78 सालों से हम आइन से महरूम होकर भी आप लोगों के साथ वफाएं निभाते चल रहे हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी के मुसल्लत कर रहे हैं हाकिम लाकर हमारे ऊपर। मैं यहां पर वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, रानी अतीका साहिबा है हमारी अंदर अपना उससे हुंजा से, वो तो मुस्लिम लीग नून की है। अब वो निगरान सेटअप के अंदर आ गई तो ये इलेक्शन कैसे फेयर हो सकता है? मुकम्मल वो तो हुंजा के अंदर भी और पूरी जीबी के अंदर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन करेगी, फिर फार्म 47 वाली यहाँ गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब उसी तरह सेम यहाँ अस्तौर के अंदर से महबूब साहब हैं जिनको निगरान सेटअप के लिए मुंतखब किया जा रहा है। अगर वो सिलेक्ट होता है, उसने तो एग्रीमेंट किया है उसके साथ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साबिका शम्स लोन के साथ, अब 300 वोट मैं आपको दूंगा, निगरान सेटअप के अंदर आप मुझे एडजस्ट करें। अब मुकम्मल वहां से भी वही सहूलतकार जो पिछला था वही जीत जाएगा। अब फेयर इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल सेम इसी तरह हमारा साबिका यूथ मिनिस्टर जो है वो आया, अब वो यहां कोशिश कर रहा है दोबारा से इसी निगरान सेटअप के अंदर एडजस्ट होने के लिए। यार ये यूथ मिनिस्टर अव्वल तो हमारा यूथ स्टेक होल्डर था ही नहीं,
इसके पास कोई इसकी वर्थ नहीं थी, इसकी कोई पोजीशन नहीं थी, इसकी कोई औकात नहीं थी। इसको लाकर पैराशूटर बनाकर इदारों ने हमारे ऊपर 2.5 साल तो मुसल्लत किया। दिखाए ना इस यूथ मिनिस्टर की 2.5 साल उस गवर्नमेंट के अंदर कौन से ऐसे उसने फैसले किए जो यहां की नौजवानों के लिए बेहतरी का सबब और जरिया बने। उसने तो हमारी नौजवानों को ले जाकर दीवार से लगाया, कोई नुमाइंदगी नहीं की, कोई इनको इनके हकूक नहीं दिलवाए। अब वही आदमी निगरान सेटअप के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, जाकर आगे जाकर द्यामर के अंदर मैनिपुलेशन करेगा और वहां अपने पसंदीदा लोगों की कैंपेन करेगा और वहां ब्यूरोक्रेसी को मिलाकर और ये अपना इदारों को मिलाकर वहां धांधली करवाएगा। अब इस तरह के लोगों को लाएंगे तो हम मुस्तरद ही करेंगे। हाँ, एक नाम ये भी आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का एक बेहतरीन चेहरा है जिसने अमन के लिए हमेशा कोशिश की है, साजिद बेग साहब। ऐसे लोगों को ले आए, हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। राखी साहब एक अच्छे बिजनेसमैन है, जीबी का एक अच्छा फेज है, अमन के लिए कोशिश की, ऐसे लोगों को लाए। यार गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या यूथ के अंदर ये क्वालिटी नहीं है? क्या यूथ के अंदर इस तरह के गट्स नहीं है कि वो निगरान सेटअप के अंदर आकर अपनी यूथ की नुमाइंदगी कर सके, कि वो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जाकर अपनी नुमाइंदगी कर सके, वफाक तक अपनी आवाज पहुंचा सके? क्या ऐसे नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान में है बच्चा इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, पीएचडी करके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तो कोई स्पेस नहीं मिल रही है। क्या वाकई ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये खबरें मुयस्सर होती हैं कि भाई यहां पैसे दे के सीटें खरीदी जाती हैं, यहां पैसे दे के ओहदे खरीदे जाते हैं, यहां पैसे दे के इलेक्शन जीती जाती है, क्या ये वाकई दुरुस्त साबित होगा? और दूसरी तरफ क्या यहां यह कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आदमी पॉलिसी और मालिशी बनेगा उसी को ही स्टेट के इदारे एजेंसियां सराएंगे और उन्हीं को मुंतखब करेंगे, चुनेंगे? क्या ये दावे साबित हैं? तो फिर ये जमहूरियत किस नाम की है? फिर ये स्टेट के अंदर एक न्यूट्रल स्टेट किस तरह बन सकता है? गिलगित बल्तिस्तान यूथ मूवमेंट की जानिब से ये गुजारिश करना चाहूंगा प्रेस क्लब के साफी और इन कैमरा और इन मीडिया के इन चैनल्स के वसातत से, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को बिलखसूस निगरान सेटअप के अंदर स्पेस दी जाए और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी यूथ लीडर्स हैं, जैसे एक हमारा नौजवान साथी है उसामा कुरैशी, वो बेचारा कोशिश कर रहा है, उसको भी दीवार से लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे एक मरहूम कर्नल साहब के बेटे हैं, उनकी भी बड़ी कोशिशें और काविशें हैं, वो भी बड़ी कोशिश कर रहा है। उसके साथ यहाँ गिलगित के अजान हैं, उनको ले आए। अब ये अबीर लड़का है, गिलगित यूथ का सदर, इसको ले आए, बल्तिस्तान से किसी यूथ लीडर को ले आए और द्यामर से किसी यूथ लीडर को ले आए, गिजर से किसी यूथ लीडर को ले आए। इन अशराफियों को न लाया जाए। अगर लाया गया, अगर इसी तरह का निज़ाम बनाया गया, मुतनाज़ा शख्सियात को अगर इन लोगों ने मुंतखब किया, तो फिर हमने कल एलामती एहतजाज किया है पब्लिक चौक में, तो हम गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को मोबिलाइज करके गिलगित बल्तिस्तान के चौक चौराहों को भी बंद कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के चौक चौराहों को बंद करने के साथ साथ इस निज़ाम से ही बागी बन जाएंगे। इसलिए हम हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहेंगे, आप हमें बागी न बनाएं और जो रूल एंड लॉ कहता है उसी को बेस बनाकर, उसी को सामने रखते हुए आप फैसले करें। और न करेंगे, अगर हमारी ख्वाहिश पर फैसला नहीं होगा, हमारी मर्जी का फैसला नहीं होगा, हमारा मुस्तकबिल जिस फैसले से सिक्योर नहीं होगा, ऐसा कोई फैसला हुआ तो हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। चाहे फांसी के फंदे पे लटका दे, चाहे के जिंदानों के तहखानों में डाल दे, चाहे बीच रोडों में हमें गोलियों की बरसात से मार दे, हम तस्लीम करेंगे नहीं।